Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to start our second session of the World Geography. Now इस वीडियो में what I am going to do is I am going to cover the MCQs and I am also going to tell you the static portion, जिससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी का भी, एंड इन एडिशन टू दैट हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बहुत इफेक्टिवली कवर हो जाएगा. So let us start the video, but before starting let me tell you, if you want to give daily quizzes on various topics, ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट्स के क्विजेज डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पे कंडक्ट होते हैं. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम, लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. इन एडिशन टू दैट, इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस होल 450 क्वेश्चंस, यू कैन सी द पिन्ड कमेंट सेक्शन. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वोल्केनो इज लोकेटेड इन इटली. नाउ लेट अस सी. Here are our options: Mount Etna, Mount Fuji, Mount Erebus and Mount Rainier. Now let us try this question by eliminating options. If you see this Mount Fuji, this is in Japan, Mount Fujiyama. Okay. Mount Erebus is there in Antarctica. Okay. And Mount Rainier is in North America. Specifically अगर North America में की मैं बात करूँ तो ये USA में situated है. Okay. So here we are with our answer. Mount Etna is the correct answer. Okay. Mount Etna is an active stratovolcano of Sicily Island. If we talk about others, Mount Fujiyama is in Japan, Mount Erebus is in Antarctica and Rainier is in USA. Now if I tell you about the types of volcanoes, so basically यहाँ पे हमारे पास चार टाइप के volcanoes होते हैं. सबसे पहला तो है हमारा शील्ड volcano. Okay. ये जो शील्ड volcano होता है ना, it is one of the largest volcano. एंड दिस इज डोम शेप्ड. डोम की शेप होती है इसकी. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देयर इज माउंट लोआ इन हवाई. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ शील्ड वॉल्केनो. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वॉल्केनो, तो शील्ड वॉल्केनो हमारे लार्जेस्ट होता है. सेकेंड इन द लाइन इज कंपोजिट वॉल्केनो. अगर मैं कंपोजिट की बात करूं सो सी फॉर कंपोजिट, एंड सी से आप याद रखना ये कोन शेप्ड होते हैं. ठीक है, ये हमारे कोन शेप्ड होते हैं. इन एडिशन टू दैट जो इसका लावा होता है ये थोड़ा सा थिक होता है एज कंपेयर टू द शील्ड वॉल्केनो, एंड दैट इज वाई बिकॉज द लावा इज थिक इट इज लॉट मोर कूलर एज कंपेयर टू द शील्ड वॉल्केनो. ओके. इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस, अभी जैसे हमने देखा था माउंट फूजी और माउंट फूजियामा इन जापान, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो. नेक्स्ट इन द लाइन इज कंपोजिट वॉल्केनो, सॉरी कैल्डेरा वॉल्केनो. कंपोजिट तो हमने कर लिया. नाउ कैल्डेरा वॉल्केनो इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो. ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि एक्सप्लोजन के बाद यहाँ पे एक डीप लार्ज डिप्रेशन फॉर्म होता है जिसको कि हम कैल्डेरा बोलते हैं. ठीक है. इसकी वजह से ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ द मैसिव एक्सप्लोजन a crater is formed. Okay, a crater is formed. ठीक है. एंड आपने सुना होगा क्रेटर लेक्स का नाम. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में लोनार लेक इज अ क्रेटर लेक. ओके. सो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ कैल्डेरा वॉल्केनो. ठीक है. अपने ये एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंट होता है एक्सप्लोजन का कि वो खुद के ऊपर कोलैप्स हो जाता है एंड अ डिप्रेशन इज क्रिएटेड एंड अ क्रेटर इज फॉर्म. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एंड जो हमारा लास्ट यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है स्ट्रेटोवॉल्केनो, इसके क्या फीचर्स होते हैं. इट इज़ अ कोन शेप सबसे पहला तो. ठीक है. ईजिली मूव नहीं करता है ये बिकॉज द लावा इज वेरी थिक एंड विशियस. ओके. इफ आई टॉक अबाउट दी, और इसके जो साइड्स होते हैं ना ये स्टीप साइड्स होते हैं. ओके. सो दिस इज एन दीज आर द फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटोवॉल्केनो. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स नाउ मूव टू दी क्वेश्चंस वाला पार्ट. अब जितनी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसके बेस पे आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस माउंटेन्स वाले पार्ट के यू कैन इजीली सॉल्व. सो विच वॉल्केनो इज फाउंड इन हवाई. अभी मैंने बताया था हवाई में कौन सा वॉल्केनो है. एक तो माउंट लोआ बताया था. अदर देन दैट माउंट किलुआ इज ऑल्सो देयर. ठीक है. जो माउंट कोटोपैक्सी है दिस इज देयर इन इक्वेडर. ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है. ये मत सोचना कि मैं रैंडमली बता रहा हूँ. ऑल ऑफ दीज हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वेरियस यूपीएससी एज वेल एज द स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन. ओके. नेक्स्ट इज, if I talk about
माउंट मेरापी इज इन इंडोनेशिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज किलुआ इज लोकेटेड इन हवाई, कोटोपैक्सी इज लोकेटेड इन इक्वेडर, वेयरएज माउंट मेरापी इज देयर इन इंडोनेशिया। एंड इंडोनेशिया का एक और वॉल्केनो है विच हैज बीन इन न्यूज, जो अभी एक्सप्लोर किया था, इट इज माउंट लेवोतोबी लाकी। ठीक है, ये भी नाम आप ध्यान में रखेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज विच वॉल्केनिक पीक इज इन अंटार्कटिका। अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन में देखा था, डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में इसका आंसर दिया था, माउंट एरेबस जो है हमारा ये अंटार्कटिका में है। ओके, माउंट रेनियर हमने देखा था, माउंट रेनियर हमारा कहाँ था, ये यूएसए में था, एंड माउंट वेसिवस हमारा यूरोप में है। ओके, Erebus is one of the few active volcanoes on a frozen country. This is an active volcano which is in Antarctica. Okay. माउंट रेनियर हमने देख लिया था, यूएसए में है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अभी तो हमने देख लिया था दीज आर द टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, वोल्केनिक माउंटेन्स। अब हम देखते हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अगर मैं माउंटेन्स की बात करूँ ना, तो दो टाइप के माउंटेन्स होते हैं बेसिकली। एक तो होते हैं यंग माउंटेन्स, एक होते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, सॉरी, यंग माउंटेन्स जो होते हैं उन्हीं को हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप की मैं बात करूं तो ये होता है हमारा ब्लॉक माउंटेन। इसमें से जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ना, दीज आर द यंगेस्ट माउंटेन एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे। तो आपको आंसर यहाँ पे पता चल गया होगा कि ये हमारा फोल्ड माउंटेन्स ही होगा। बट अगर मैं फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल की बात करूँ ना, तो हमारा जो हिमालयाज है ये भी एक फोल्ड माउंटेन है। अदर देन दैट, माउंट एटलस विच इज इन अफ्रीका, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। एंडीज जो माउंटेन रेंज है इन साउथ अमेरिका, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। एंड रॉकीज, ये भी हमारे फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। ब्लॉक माउंटेन्स की मैं बात करूं, सो दीज आर प्रिटी मच ओल्डर एज कंपेयर टू द फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स हमारे, ब्लॉक माउंटेन्स हमारे थोड़े से ओल्डर होता है। सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में आई विल गेट इनटू द डिटेल्स। अभी मैं ज़्यादा इनपुट आपको नहीं दूंगा सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यंगेस्ट टाइप ऑफ माउंटेन्स हमारे होते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ओके, नाउ फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालयाज आर यंगेस्ट एंड स्टिल राइजिंग। रेसिडुअल एंड ब्लॉक माउंटेन्स आर द ओल्डर फॉर्मेशंस। Next is, which is the longest mountain range in the world? So this is the Andes mountain range. This Andes is situated in South America. ठीक है, and it stretches over 7,000 kilometer across South America. Rockies, Alps तो यूरोप में हमारे, these are shorter. So longest mountain range हमारी Andes mountain range है। Now which fold mountain system is located in Europe? अब धीरे धीरे आपका सारा कुछ ही कवर हो जाएगा। अरावली तो हमें पता है, ये तो हमारे इंडिया में है। ठीक है, अभी मैंने बताया था स्विट्जरलैंड के अराउंड का एरिया, दैट वहां पे हमारे एल्प्स माउंटेन है। ठीक है, सो एल्प्स इज देयर इन यूरोप एंड इट इज अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। इट स्पैन्स ओवर सेवरल यूरोपियन कंट्रीज एंड बॉर्डर्स द मेडिटेरेनियन सी। ये ध्यान रखना, एल्प्स माउंटेन मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है मैपिंग में। एंडीज एंड रॉकीज आर इन अमेरिका। तो एंडीज हमारे साउथ अमेरिका में है, अभी हमने देखा, एंड रॉकीज हमारा जो है वो नॉर्थ अमेरिका, दैट इज यूएसए में है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच माउंटेन डिवाइड्स इंडिया एंड म्यांमार? वेस्टर्न घाट्स तो यहाँ पे हमें पता है हमारे साउथ इंडिया के पोर्शन में है। अराकन योमा इसका करेक्ट आंसर है, बट लेट अस सी द ऑप्शंस एज वेल। विंध्याज रेंज हमारे सेंट्रल इंडिया में लाई करते हैं, सतपुरा भी हमारे सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लाई करते हैं। सो अराकन योमा जो है हमारा करेक्ट आंसर है। Arakan mountain range, it forms this natural frontier between India and Myanmar. अदर जितने भी ऑप्शन है दैट लाइज इंटायरली विद इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट है, विच कॉन्टिनेंट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? अभी हम हमारे कंट्रीज पे क्वेश्चन आ गए। कौन से कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज हैं? सो अफ्रीका में लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, 54 रिकॉग्नाइज्ड सोवरेन नेशंस हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स बाय एरिया? तो सबसे लार्जेस्ट जो एरिया है वो एशिया का है, देन हमारा अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका एंड देन यूरोप।
एशिया रैंक्स फर्स्ट इन साइज फॉलोड बाय अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। कई बार इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे एंड आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। नाउ विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन, ये क्वेश्चन स्टेट पीएससी में भी आया हुआ है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी सीडीएस CAPF एग्जामिनेशन। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट था कि अंटार्कटिका हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट था। अंटार्कटिका जो है हमारा, इट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन, बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इन, अब आ गए कुछ क्वेश्चंस हमारे प्लेट्यूज एंड वही सारा सेक्शन हमारा चल रहा है। अब अबिसिनियन प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है? नाउ दिस प्लेट्यू सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये तो अफ्रीका में तो है ही। कौन से पार्ट ऑफ अफ्रीका में है? तो ये ईस्ट अफ्रीका में है। प्राइमरली फाउंड अराउंड द रीजन्स ऑफ इथोपिया। ठीक है, एंड आपको मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि विच आर द कंट्रीज दैट बॉर्डर इथोपिया। एंड पहला क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन है विच आर द कंट्रीज दैट बॉर्डर रेड सी। रेड सी को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मेरे क्लासेस, मेरे सेशंस के साथ साथ आप अपना रिवीजन करोगे अगर इंटरैक्शन के थ्रू, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, सो इट इज लोकेटेड इन ईस्ट अफ्रीका। अब आ गया हमारा रेसिडुअल माउंटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिडुअल माउंटेन? सो अ रेसिडुअल माउंटेन इज ओल्डर एज कंपेयर टू फोल्ड माउंटेन्स। एंड यहाँ पे जो हमारी अरावली रेंज है, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारा रेसिडुअल माउंटेन का। अगर मैं बात करूं हिमालयाज, एंडीज और एल्प्स की, ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये हमने देखा है। ठीक है, सो रेसिडुअल माउंटेन है हमारा अरावली रेंज। एंड अरावली रेंज इज इंपॉर्टेंट दिस ईयर बिकॉज एक अरावली वॉल का एक कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है टू क्रिएट अ ट्री वॉल। ठीक है, अरावली जिस स्टेट्स में हमारे अरावली रेंज है वहाँ पे। ठीक है, हरियाणा, दिल्ली में तो ये है ही, राजस्थान में भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी हमारी जो पीक है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो माउंट कोजिस्को ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट एल्ब्रस इज इन यूरोप। किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका एंड ये तंजानिया में है। माउंट रेनियर आपको अब याद हो ही गया होगा, दिस इज इन यूएसए। ठीक है, सो ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, वी हैव सीन दिस, ये एंडीज है हमारा। नेक्स्ट है विच माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। अफ्रीका में एज वी हैव सीन ये है हमारा माउंट किलिमंजारो। अभी माउंट कोजिस्को मैंने ऑप्शंस को मैंने ऐसे डिजाइन किया ना कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इरेबस एल्ब्रस जो है हमारा ये अंटार्कटिका में है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे गलती शायद बोल दिया है यूरोप में या अंटार्कटिका में है, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग था वो। नेक्स्ट देखते हैं विच डेजर्ट इज मोस्टली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड। दैट इज द थार डेजर्ट, क्योंकि ये इंडिया में है एंड इंडिया इज नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। थार डेजर्ट हमारा जो है वो मोस्टली पॉपुलेटेड है एंड इट एक्सपेंड्स along the areas of India and Pakistan. गोबी डेजर्ट, दिस इज इन चाइना, मंगोलिया का रीजन। कालाहारी डेजर्ट भी हमारा आउट ऑफ इंडिया है। विच डेजर्ट इज कंसिडर्ड द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सो दिस इज द एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट कहाँ है? अब ये है हमारे साउथ अमेरिका के रीजन में। कौन से रीजन में? तो चाइल एंड पेरू में। ओके, सो एटाकामा डेजर्ट आपको ध्यान में रखना है। गोबी डेजर्ट, मंगोलिया, एज आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट इज विच डेजर्ट इज रिच इन नाइट्रेट डिपॉजिट? सो दिस इज द एटाकामा डेजर्ट। मिनरल डिपॉजिट वहां पे बहुत ज्यादा है। एंड कंट्री कौन सी है? चाइल एंड पेरू। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गिब्सन डेजर्ट का। अब ये गिब्सन डेजर्ट कहाँ है? ये है हमारे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, गिब्सन डेजर्ट इज इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेजर्ट्स स्पैन्स ओवर बोत्सवाना एंड नमीबिया? सो बोत्सवाना एंड नमीबिया में है हमारा कालाहारी डेजर्ट।
ठीक है, ये डेजर्ट अफ्रीका में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड कालाहारी डेजर्ट के अराउंड हमारा जो सवाना का एरिया है विच इज द टेम्परेट फॉरेस्ट एरिया ऑफ अफ्रीका, ये बोत्सवाना एंड नामीबिया में हमारा कालाहारी डेजर्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैटागोनियन डेजर्ट की, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है पैटागोनियन डेजर्ट, ये कहाँ पे है, ये हमारे साउथ अमेरिका में है एंड टू बी स्पेसिफिक अर्जेंटीना में है। आई होप द थिंग्स आर नॉट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया हमारा टॉपिक ग्रासलैंड का। एंड अगर मैं बात करूं ग्रासलैंड्स की, तो दो टाइप्स के ग्रासलैंड आर वेरी मच फेमस। सबसे पहला तो है ट्रॉपिकल, सेकेंड वन है हमारा टेम्परेट। ठीक है ना, ट्रॉपिकल की मैं बात करूं तो ये सेल्वास होता है विच इज इन एरियाज अराउंड अमेजन रिवर का जो एरिया है वहां पे। लेट मी जूम, यहाँ पे फिर आपको अच्छे से दिखेगा। लेट्स टॉक अबाउट डेजर्ट नाउ, सॉरी ग्रासलैंड नाउ। ग्रासलैंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो टाइप के ग्रासलैंड हैं। सबसे पहला तो हमारा ट्रॉपिकल आ गया एंड यहाँ पे आपका टेम्परेट ग्रासलैंड आ गया। ट्रॉपिकल की मैं बात करूं तो मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहला तो सेल्वास हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड इट इज सिचुएटेड इन द अमेजन बेसिन का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा कैंपोस। कैंपोस कहाँ है, ये है हमारे ब्राजील के एरिया में। एंड देन नेक्स्ट वन इज और कौन सा था, यस लानोस, दिस इज एन एरिया अराउंड हमारा अर्जेंटीना में। अदर देन दैट टेम्परेट ग्रासलैंड तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डाउन्स की, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है हमारा वेल्ड, ये है हमारा साउथ अफ्रीका में। ओके, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो है स्टेपीज। स्टेपीज हमारा बहुत ज्यादा फेमस है सेंट्रल एशिया के रीजन में, such as the countries including Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan. Another than that, prairies आ गया हमारा। प्रेरीज हमारे नॉर्थ अमेरिका में, these are there. एंड यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड में पुस्ताज है, पुस्ताज इज इन हंगरी। हो सकता है एक दो मेरे दिमाग से मिस हो गए हों, वो हम क्वेश्चंस में कवर करेंगे, बट मोस्टली हमारे ये ग्रासलैंड्स जो यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, these are very much important. ठीक है, तो चलो जो बचा था वो यहीं पे आ गया। विच ग्रासलैंड इज फाउंड इन अर्जेंटीना, सो पाम्पास अभी मैंने नहीं बताया था, दिस इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड एंड इट इज फाउंड इन अर्जेंटीना। डाउन्स मैंने बताया आपको, दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया। वेल्ट मैंने बताया आपको, दिस इज इन साउथ अफ्रीका। प्रेरीज इज इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो यहां तक तो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अभी है विच ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइज विद इन द अमेजन बेसिन, मैं बता चुका हूं आपको, दिस इज दी सेल्वास। कंफ्यूज मत करना ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में, ये दोनों डिफरेंट हैं, मैंने आपको इसीलिए बहुत एलैबोरेट करके आई हैव टोल्ड यू दिस। ओके, सो डोंट कंफ्यूज दैट। नेक्स्ट इज विच ग्रासलैंड रीजन इज नोन एज द लैंड ऑफ द बिग गेम्स, दिस इज दी सवाना। ओके, सवाना कहां पे है, मोस्टली ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट इज which international border is defined by the Radcliffe line. अब after the partition of India and Pakistan in the year 1947, the boundary commission was established, which was headed by Sir Radcliffe, and he is officially he demarcated the boundary line between India and Pakistan. If I talk about चाइना, तो इंडिया एंड चाइना की जो लाइन है दैट इज नोन एज मैकमोहन लाइन। ठीक है, इंडिया एंड नेपाल के बीच में कोई ऑफिशियल लाइन नहीं है जिसका एक नाम हो, सो दैट इज वाई दिस जो मेन इंडिया एंड नेपाल का डिवीजन था दैट वाज डन बाय द ट्रीटी ऑफ सुगौली इन द ईयर 1816। ठीक है, ब्रिटिश टाइम में ही ये डिमार्केशन हुआ था। उसी टाइम पे था कि सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन द इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। ओके, एंड अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो इसका तो लिबरेशन वॉर था 1971, सो कोई ऐसा लाइन यहाँ पे नहीं है। हाँ, ड्यूरैंड लाइन आपको पता होना चाहिए, इट मार्क्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है, सो ड्यूरैंड लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री, सो दिस इज अफगानिस्तान। ठीक है,
नेक्स्ट इज विच रिवर्स फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन द यूएसए एंड मेक्सिको। सो ये क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो ये है हमारी रियो ग्रांडे रिवर। द रियो ग्रांडे रिवर फ्लोज अलोंग द यूएस मेक्सिको बॉर्डर एंड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल जियोपॉलिटिकली। कोलोराडो एंड मिसिसिपी रिवर्स, ये वहां की स्टेट्स का भी नाम है, दैट इज वाई दिस इज कंप्लीटली इन यूएसए। ठीक है। नाउ विच कंट्री डज नॉट बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अभी मेडिटेरेनियन सी को बहुत सारी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए जो एक क्वेश्चन वो दे सकते हैं वहां पे वो जॉर्डन ऐड कर देंगे। ठीक है। नाउ जॉर्डन इट बॉर्डर्स डेड सी एंड नॉट मेडिटेरेनियन सी। इसके अलावा अल्जीरिया, सीरिया, टूनिशिया, ऑल ऑफ दिस बॉर्डर्स द मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन। Next is the Horn of Africa includes which of the following countries? So the Horn of the Africa, it includes Somalia, Djibouti and Eritrea. ठीक है। The Horn, it juts into the Arabian Sea and include 3 countries. Sometimes Ethiopia is also there, but mostly यहाँ पे 3 countries होती हैं. So Somalia, Djibouti and Eritrea is the correct answer. Next is which country is the smallest in South Asia? Maldives जो है that is smallest in South Asia and it is also associated with the coral islands. Maldives is associated with the coral islands. Next is which country has the longest coastline in the world? कनाडा की जो है वो longest coastline है, that is over 2 लाख किलोमीटर। एंड फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कनाडा है। सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन की मैं बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया है। थर्ड लॉन्गेस्ट की मैं बात करूं तो ये रशिया है। एंड ऑल ऑफ दिस इज मेंशन्ड इन द पीडीएफ। ठीक है। नेक्स्ट इज लेक विक्टोरिया सर्व्स एज अ बॉर्डर बिटवीन विच कंट्रीज। लेक विक्टोरिया कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में बॉर्डर क्रिएट करती है? सो दिस इज युगांडा, केनिया एंड तंजानिया। इंटरनेशनल बॉर्डर इज क्रिएटेड बाय दिस लेक विक्टोरिया। ठीक है। सो ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। लेक Victoria serves as an international border between Uganda, Kenya and Tanzania. Next is the 38th parallel divide which countries? So it divides the North Korea and South Korea. ठीक है। अगर मैं बात करूं USA and Canada की तो longest border अगर किसी 2 कंट्रीज की हैं तो वो है USA की and Canada की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा Which capital city is associated with Uganda? So Kampala is the capital of Uganda. ठीक है। अभी हमने देख लिया था युगांडा, तंजानिया। ठीक है। ये सारे जो हैं ये लेक विक्टोरिया इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। कौन सी कंट्रीज की? अभी देखा था ना हमने यहाँ पे युगांडा, केनिया और तंजानिया। सो ये लेक विक्टोरिया ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बाकी कंट्रीज की बात करूं तो किगाली, दिस इज इन रवांडा। एंड किगाली की अगर बात हो रही है तो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से आपके दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए किगाली एग्रीमेंट। यू शुड नो अबाउट द किगाली एग्रीमेंट दैट वाज साइंड इन द ईयर 2016। एंड व्हाट इज दिस किगाली एग्रीमेंट? दिस विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Kinshasa is in the Democratic Republic of Congo and let me tell you a fact about the DRC. DRC की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे M23, ठीक है, is a rebel group. So this question can be asked in the examination that M23 recently seen in the news is related to what? So this is an militant rebel group working in the Democratic Republic of Congo. Okay. Khartoum is in Sudan. Okay. Next is what is the capital city of Turkmenistan? This is Ashgabat. Okay. Tashkent जो है this is in Uzbekistan. ये मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। ये क्वेश्चंस कैसे कहीं भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। बिश्केक ये है हमारे किर्गिस्तान में एंड दुशांबे इज इन तजिकिस्तान। नेक्स्ट इज बाकू द कैपिटल ऑफ अजरबैजान लाइज नियर विच सी? तो इट लाइज नियर द कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो कैस्पियन सी इज बॉर्डर्ड बाई, इसका एक निमोनिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। निमोनिक का नाम है तारिक। T stands for तुर्कमेनिस्तान, A stands for अजरबैजान, R stands for रशिया, I stands for ईरान एंड K stands for तजाकिस्तान। ठीक है। सो
बाकू इज इन अजरबैजान एंड इट लाइज नियर द कैस्पियन सी। ठीक है, एरल सी की मैं बात करूं तो इट लाइज बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एड्रियाटिक सी हमारे यूरोप में है, ठीक है, एंड इसकी बॉर्डर्स कौन कौन सी कंट्री शेयर करती है, तो एक मॉन्टेग्नेरो है, स्लोवाकिया है, इटली है, ठीक है, बॉस्निया है। These all are the countries that border the Adriatic Sea. Next is, which water body connects the Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean? So Mediterranean Sea को Atlantic Ocean से connect करती है Strait of Gibraltar, ठीक है। Suez Canal, it connects the Mediterranean Sea to Red Sea, okay, and Panama Canal जो है ये Atlantic Ocean को कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन से, ओके। सो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर नैरो पैसेज है। सुएज कैनाल इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन टू द रेड सी। पनामा जॉइंस द अटलांटिक एंड पैसिफिक कैनाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है हमारे पर्शियन गल्फ में, इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान। विच कंट्री बॉर्डर द एरल सी, अभी मैंने बताया था कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, बोथ ऑफ दिस कंट्रीज बॉर्डर द एरल सी। सो ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच सी इज लोकेटेड बिटवीन फिनलैंड, स्वीडन एंड द बाल्टिक्स, ये हमारा है बाल्टिक सी, ठीक है। बाल्टिक सी की बॉर्डर्स जो है वो 9 कंट्रीज के साथ शेयर होती है, इंक्लूडिंग जर्मनी, एस्टोनिया एंड रशिया, ठीक है। जर्मनी, एस्टोनिया, रशिया ये 3 तो यहाँ हो गए, फिनलैंड भी हो गया, स्वीडन भी हो गया। इसके अलावा कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है बाल्टिक सी के साथ, दिस विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, सो दिस इज सेपरेटेड बाय स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। इट लिंक्स द मेडिटेरेनियन सी टू द अटलांटिक ओशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर इट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द अटलांटिक ओशन। Let us see the other options as well. Bering Strait ये हमारे नॉर्थ अमेरिका में है। Strait of Hormuz it connects the Persian Gulf with the Arabian Sea. The Panama is an artificial lake in Central America जो अटलांटिक को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है। Which strait connects the Indian Ocean to the South China Sea? This is the Strait of Malacca. Okay, it is a vital maritime route between Indonesia and Malaysia and ये कनेक्ट करता है Indian Ocean to South China Sea. Park Strait it connects India and Sri Lanka. Bab el Mandeb it connects the Red Sea with the Indian Ocean, and the Sunda Strait connects the Java with Sumatra. This is an important question. यहाँ से कहीं से भी कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। Now which strait separates the India's Andaman Island from the Nicobar Island? So this is the 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। मलाक्का स्ट्रेट हमने देख ही लिया। पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार ये मेनलैंड इंडिया के साउथ में पड़ते हैं। सो दिस इज इट। नेक्स्ट इज विच कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन टू द रेड सी, दिस इज द सुएज कैनाल, ओके। पनामा अटलांटिक एंड पैसिफिक को कनेक्ट करती है। कील कैनाल जो है दिस इज इन जर्मनी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Talking about Soo Canal, तो it connects Great Lakes in the North America. So अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए Soo Canal ये हमारा कहाँ पे है, so this is in North America. Next is which canal connects the Atlantic and the Pacific Oceans? Just right now I have told you that it is the Panama Canal. Which dam is located on Zambezi River at the Zambia Zimbabwe border? So this is the Kariba Dam. Kariba Dam अफ्रीका में है and it is on the Zambezi River, ठीक है। Aswan Dam is there on Nile. Bhakra Nangal is in India and Hoover is in USA. Important है ये सारे के सारे questions आपको पता होने चाहिए। In which country the Aswan Dam is located? So this is in Egypt, ठीक है। Across Aswan Dam is in Egypt and it is built across the river Nile. Nile flows through very several countries, but the dam is in Egypt. Next is which coral reef is the largest in the world? So this is the Great Barrier Reef
दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट में है? सो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है एंड इट इज अराउंड 2300 किलोमीटर्स लॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट इज विच एटमोस्फेरिक लेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ठीक है, अब हम थोड़े से एटमोस्फेरिक पार्ट में आते हैं। ठीक है, एटमोस्फेरिक पार्ट्स को देखते हैं। विच एटमोस्फेरिक लेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर? सो दिस इज द स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, 15 to 20 kilometers above the earth's surface this is found. Troposphere is mainly associated with weather. Mesosphere is the layer जहाँ पे meteorite burn करते हैं and it is also the coolest layer of the atmosphere. And thermosphere is related to the auroras. Auroras या northern lights सुना है ना? northern lights जो कि इंडिया में लद्दाख में भी it has also been seen in the हानले नेशनल पार्क। ठीक है। Auroras are also of two types. एक तो है auroras borealis, this which is also known as the northern lights, and the auroras australis, which is the southern lights. Next is which atmospheric layer supports the telecommunications? This is the ionosphere. ठीक है, this is rich in ionized particles that reflects the sound waves. Now troposphere is the lowest layer and most of the weather activities happens in this. Mesosphere is the coolest layer and इस layer में क्या होते हैं? तो meteors burn करते हैं। Next is what does the albedo refers to? So albedo is referred to the reflection वाले things। ठीक है, so it refers to the reflecting power of the surface. जितना ज़्यादा albedo होगा उतना ज़्यादा reflection होगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसमें होता है? सो ये होता है हमारा फ्रेश स्नो में। फ्रेश स्नो बिकॉज इट इज वाइट सो इट हैज हाईएस्ट एल्बिडो। ठीक है, सो इट इज द रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ अ सरफेस। साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक फैक्टर? साइक्लोन कौन से एटमॉस्फेरिक फैक्टर से कॉज होते हैं? ह्यूमिडिटी ड्रॉप, राइज इन टेम्परेचर, जेट स्ट्रीम इंटरफेरेंस, सडन फॉल इन बैरोमेट्रिक प्रेशर। जेट स्ट्रीम और राइज इन टेम्परेचर तो हो नहीं सकता। ह्यूमिडिटी ड्रॉप्स या तो ए है या सी है। आंसर हमारा यहाँ पे है सडन फॉल इन बैरोमीटर प्रेशर। ओके, टेम्परेचर एंड जेट स्ट्रीम असिस्ट बट द प्रेशर इज द की। ओके, द साइक्लोन इज कॉल्ड विली विली। विच साइक्लोन इज कॉल्ड द विली विली? सो ये ऑस्ट्रेलिया का जो साइक्लोन है दिस इज नोन एज विली विली। ठीक है, इंडिया में जो साइक्लोन है उसको हम साइक्लोन्स ही बोलते हैं। ठीक है, यूएस में उसको हरिकेन बोलते हैं, जापान में उसको टाइफून बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच साइक्लोन टाइप अफेक्ट्स जापान? सो इट इज द टाइफून दैट अफेक्ट्स जापान। हरिकेन यूएसए में आता है इन द अटलांटिक रीजन। साइक्लोन्स आर देयर इन द इंडियन ओशन रीजन एंड विली विली जो है दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया तो लेट्स मूव अहेड। Why is dew not formed on a cloudy night? Why? Because the cloud blocks the earth radiation from escaping. ठीक है, radiative cooling is reduced, that is why the surface temperature stays high. So for the formation of dew cloudy night should not be there, clear sky होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सॉइल टाइप दैट इज कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। अब टेम्परेट रीजन में कौन सी सॉइल कॉमन होती है? अब अगर मैं फॉरेस्टेशन की बात करूं, कौन सी वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट आर देयर? सो टुंड्रा। टुंड्रा इज रिलेटेड, टुंड्रा इज अ बायोम दैट इज रिलेटेड टू द कोल्ड रीजन्स। And if I talk about the soil type, so the podzol is the soil type that is found in cold condition. Laterite is a soil that is found in the areas having high temperature and high moisture. ठीक है, high temperature and high moisture and humidity में laterite soil होती है। Black soil is popularly known as the regur soil and it is higher retentive of moisture. ठीक है, एंड इट इज वेरी मच एडिक्वेट फॉर ग्रोइंग दी कॉटन क्रॉप। तो ब्लैक सॉइल में हो नहीं सकता। रेड सॉइल हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी में फॉर्म होती है, सो ये भी नहीं हो सकता। सो पॉडजोल इज दी वैरायटी ऑफ
soil that is formed in the forested, cold, climatic, acidic and leach soil. Laterite is tropical, black soil is rich in clays, red soil is found in warm and dry areas. Which soil type is typically found in the hot and humid climate? अभी मैंने बताया था hot and humid climate में laterite soil form करती है. Podzol तो हमने देख लिया, ये तो cooler temperature में होती है. Desert soil तो हो नहीं सकती because ये dry conditions में होगी. Alluvial is the most fertile soil, तो ये भी नहीं हो सकती. ठीक है. And alluvial का क्या मतलब होता है? Alluvial soil is a soil which is very much dependent on the rivers. Why rivers? Because these rivers carry the sediments. These rivers carry the sediments, and because these rivers carry the sediments, and these are the perennial rivers. May it be North India का region देख लो. Most of the alluvial soil is found in the northern part of India. May it be the Indus river system. जो हमारी Indus river system की कुछ rivers हैं, जैसे ब्यास है, झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास, सतलुज. इंडस तो इट नॉट फ्लोज इन इंडिया. इंडस तो बस थोड़े पार्ट में इंडिया के है. अदर देन दैट सतलुज, रावी, ब्यास, ठीक है, ऑल ऑफ दिस पंजाब में है. इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है पंजाब हरियाणा के एरिया में है. सो दिस इज एन एलुवियल सॉइल का एरिया. देन गंगा रिवर सिस्टम है हमारे होल ऑफ द मिड इंडिया में. ठीक है. यमुना हो गया, यमुना की फर्दर ट्रिब्यूटरीज हैं केन, बेतवा, सिंध. ठीक है. गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं कोसी है, गोमती है, यमुना है, सोन है. ये सारा हमारा मिडिल ऑफ द इंडिया कवर करती हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर देयर. मे इट बी तीस्ता, मे इट बी द सुबनसिरी, मे इट बी मानस, मे इट बी दिहांग दिबांग. ऑल ऑफ दिस रिवर, मे इट बी सुबनसिरी. ये सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करती हैं. सो मोस्ट ऑफ द रीजन इंडिया का एलुवियल सॉइल के अंडर आता है एंड इट इज अ रिवराइन सॉइल. ठीक है. सो हमारे यहाँ पे आंसर पर्टिकुलरली हो जाएगा लेटराइट. नेक्स्ट है हु प्रपोज द जियोग्राफिक साइकिल ऑफ इरोजन. सो डेविस. थोड़ा सा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया. डेविस प्रपोज द जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन. नेक्स्ट इज which country is the top producer of wheat and rice? So obviously China is the topmost producer of wheat and rice. If I talk about the second rank, कौन सी country का है for the wheat and rice? So second rank है हमारे इंडिया का. ठीक है. USA leads in soybean, Brazil leads in sugarcane, India ranks just behind China. Next है which country leads in the sugarcane production? It is the Brazil. ठीक है. Which country produces sugar from sugar beets? This is Ukraine. Important हो सकता है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए. The Ukraine's cold climate favors the beet cultivation. Which country is the top coconut producer? So the topmost coconut producer is Indonesia. Next is where is the tobacco primarily produced? Tobacco जो है it is primarily produced in the Cuban region. Cuban tobacco is very much famous. ठीक है. क्यूबा की जो सिगार है इट इज वेरी मच फेमस. नेक्स्ट इज विच कंट्री लीड्स इन सोयाबीन प्रोडक्शन. अभी हमने देखा यूएसए लीड्स इन द सोयाबीन प्रोडक्शन. एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में कौन सा स्टेट है दैट लीड्स इन द सोयाबीन प्रोडक्शन? सो दैट इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश लीड्स इन द सोयाबीन प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लॉ सिरप? इट इज चाइना. ठीक है. सिल्क रूट भी यहां से ये मर्ज होता था which via India was extended to the Central Asian का region. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं which country leads the rubber production? It is the Malaysia that leads in the rubber production. इंडिया की मैं बात करूं अगर रबर प्रोडक्शन की तो हमारा केरला जो स्टेट है ये लीड करता है रबर प्रोडक्शन में. Which country is famous for olive cultivation? Italy is very much famous for olive cultivation. अब इसमें तो ये सारा कुछ तो फैक्चुअल है. ठीक है. तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है. दैट इज वाई आई एम जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज नेटिव लैंड ऑफ ग्राउंडनट पीनट इज ब्राजील. Which country is the top coal producer? Obviously China is the topmost coal producer.
विच रॉक टाइप ऑफ रॉक इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द कोल फॉर्मेशन। अब हमारा आ गया यहाँ पे रॉक्स वाला सेगमेंट। अब अगर मैं रॉक्स के बारे में बात करूं तो रॉक्स मेनली जो है दैट एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है चलो मैं इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ, रॉक्स वाला सेक्शन हम खत्म कर देते हैं। अगर मैं रॉक्स की बात करूँ ना टिपिकली, तो रॉक्स हमारे तीन टाइप्स की होती हैं प्राइमरली। एक तो होती है इग्नियस रॉक, एक होती है हमारी मेटामॉर्फिक, एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक के बीच में आती है सेडिमेंट्री। अब इग्नियस रॉक वो रॉक होती है जो कूलिंग ऑफ मैग्मा के बाद डायरेक्टली फॉर्म होती है, जिसका कि एग्जांपल मैं दूं आपको तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, प्यूमाइस है, गैब्रो है, टफ है। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। जब इग्नियस रॉक सेडिमेंट्स में ब्रेक करती है देन द सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में फर्दर लिथिफिकेशन जब होता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होती है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का मैं एग्जांपल दूं तो लाइमस्टोन इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। इसके अलावा शेल, कॉन्ग्लोमरेट एटसेट्रा, उसमें भी अलग अलग तीन वैरायटीज होती हैं, दैट इज केमिकली फॉर्म, नेचुरली फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक की मैं बात करूं तो हमारी हो गया मेटामॉर्फिक की एग्जांपल्स कौन से थे? मार्बल, ऑब्वियसली मार्बल है, क्वार्ट्ज है, ऑल ऑफ दिस एज एन एग्जांपल ऑफ जिनेसाइड है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस एग्जांपल आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं कवर करूंगा। सो पॉइंट की बात यहाँ पे ये है कि कोल क्या है? बेसिकली कोल इज फॉसिल ना। सो इग्नियस रॉक में आप मुझे बताओ इतनी ज्यादा हीट होती है बिकॉज वो मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन से फॉर्म होता है, तो क्या फॉसिल एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है? लेयर फॉर्म होती है, लिथिफिकेशन एंड फॉइलेशन से लेयर फॉर्म होती है। ठीक है, तो क्या अब वाटर पेनिट्रेट कर रहा है या लेयर्स फॉर्म होती हैं तो फॉसिल बचेगा? नहीं बचेगा ना। फॉसिल कहाँ पे बचता है? सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में, एंड दैट इज वाई कोल फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड है। ठीक है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक कंडीशंस आर टू एक्सट्रीम फॉर द फॉसिल्स टू एग्जिस्ट। विच सॉइल टाइप इज कॉमन इन द कोल्ड टेम्परेट रीजन्स? हमने देख ही लिया था, ये हमारी पॉडसॉल है। नेक्स्ट, विच सॉइल इज टिपिकली फॉर्म्ड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट? दिस इज लेटराइट। नेक्स्ट इज हु प्रपोज द ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन? आई थिंक कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं यहाँ पे, तो ये डेविस है। टॉप प्रोड्यूसर इज चाइना। देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हमारे। ये सारे क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए हैं। यस, सीधा हम स्टार्ट करते हैं 106 से। डोंट वरी, पीडीएफ में आई विल एडिट दी क्वेश्चंस। ठीक है, भाई कुछ एरर हो गया है, ह्यूमन एरर की वजह से ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो विच कंट्री डज ग्रीनलैंड बिलोंग्स पॉलिटिकली बिलोंग्स टू? तो ग्रीनलैंड जो पॉलिटिकली बिलोंग करता है वो डेनमार्क को करता है। नेक्स्ट इज विच आइलैंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड? सो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के बाद हमारा न्यू गियाना। ठीक है, इट इज शेयर्ड बाय इंडोनेशिया एंड पापुआ न्यू गिनी। इट इज सेकेंड ओनली टू द ग्रीनलैंड साइड। बोर्नियो जो है दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड। सुमात्रा एंड मेडागास्कर आर वे बिलो। सो अगर मैं टॉप 3 की मैं बात करूं सो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड, सेकेंड इज न्यू गियाना, थर्ड इज हमारा बोर्नियो। ठीक है, नेक्स्ट इज बोर्नियो इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? सो इट इज शेयर्ड बाय द 3 कंट्रीज। ठीक है, इट इज डिवाइडेड बिटवीन इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनेई। Next is which island chain belongs to Ecuador and is of the volcanic origin? This is the Galapagos Island. Galapagos Island. ठीक है, and it is important, ये UPSC में CDS एग्जाम में, I think CDS या NDA में this question has been asked. So this Galapagos Island is in Ecuador. ठीक है, and it is famous for unique species and Darwin studies. Now, which Japanese island lies furthest south? So क्यूशू जो है दिस इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड। ठीक है, होक्काइडो जो है दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड एंड हॉन्शू इज द सेंट्रल मोस्ट। अब हॉन्शू के मैं बात करूं, ऑल्सो द हॉन्शू इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान।
Which countries has the highest number of island? Indonesia has the highest number of island. Around 17,000 islands हैं इंडोनेशिया में. Next है, which sea is a part of North Atlantic and contains the marine vegetation? So Sargasso Sea, it is very much important. पिछले 4 साल में at least 6 to 7 times this question has been asked. ठीक है. So ये हमारा equally important हो जाता है. This is the Sargasso Sea and it is very much unique for its floating seaweed and calm waters. Next is which sea is bordered by Italy, Sicily and Sardinia. अभी मैंने बताया था आपको, this is the Tyrrhenian Sea. Okay. Next is which sea is surrounded by 9 countries including Sweden, Poland, Russia. Baltic Sea था ये. ठीक है. Caspian Sea जो है that is landlocked. इसका तो मैंने आपको बताया था by the mnemonic तारीख. ठीक है. ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी का भी टी एंड बर्गर एक निमोनिक है जिससे वी कैन डिफरेंशिएट. टी स्टैंड्स फॉर टर्की. ठीक है. बी फॉर बल्गेरिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया, जी फॉर जॉर्जिया एंड आर फॉर रशिया. ऑल ऑफ दिस बॉर्डर्स द ब्लैक सी. विच ओशियन करंट इज वार्म एंड फ्लोज नियर द साउथ अफ्रीका? This is the Agulhas current and it is in the Indian Ocean. ठीक है. And it is a warm current. Beneluga current is a cold current. Labrador current भी जो है वो एक cold current है. Next है, which current is cold and found in the Southern Atlantic Ocean? This is the Beneluga current. ठीक है. Gulf Stream जो है, this is a warm current. Agulhas is also a warm current. ठीक है. And ये कहाँ पे है? Indian Ocean के region में है. So Beneluga हमारे यहाँ पे correct answer होगा. Ocean salinity is highest at which latitude? So Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn में ocean की जो salinity है that is highest. ठीक है. Equator पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. Because बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो water is regularly recharged, so evaporation ज़्यादा नहीं होता. New water is continuously being added. That is why equator पे and poles पे, because poles पे ठंड होती है and glaciers पिघलते हैं, so वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा salinity नहीं होती है. It is found in Tropic of Cancer and Capricorn. Which ocean has the deepest trench? The Mariana Trench. तो Mariana Trench जो है that is there in the Pacific Ocean. ठीक है. Which trench is located in the Indian Ocean? So Indian Ocean में है Sunda and Java Trench. Puerto Rico Trench ये है Atlantic में. And Kermadec Trench, this is also in Pacific. ठीक है. सुंडा एंड जावा ट्रेंच जो है ये इंडियन ओशन में है. नेक्स्ट इज विच रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड? सो दिस इज ऑब्वियसली द अमेजन रिवर. ठीक है. नाइल जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर बट नॉट इन एरिया. यांगसी रिवर जो है दिस इज द लार्जेस्ट इन एशिया. मिसिसिपी हमने देखा था, दिस इज द रिवर इन यूएसए. Next is which river flows into the South China Sea and forms the borders between the several South Asian countries? This is the Mekong River and this is very much important. अब Mekong River के बारे में मैं बताऊं तो Mekong River it flows through China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam. ठीक है. And forms the international boundary. Okay. गंगा रिवर तो हमारे गंगा रिवर is in India, Irrawaddy is in Myanmar, Yangtze is only in China. Yangtze River इंडिया में आके it becomes Brahmaputra. Which plains are located in Japan? So Kanto and Nobi plains, these are located in Japan. Kanto is around Tokyo and Nobi is near Nagoya, and these are the Japan's most fertile area. Next is which island is the largest area in the New Zealand? So South Island जो है it has the largest area in New Zealand. Which is the largest island in the world? Greenland is the largest island in the world. Which island is shared by Indonesia, Malaysia and Brunei? So जो Borneo island है this is shared by Indonesia, Malaysia and Brunei. Next है हमारा which island group belongs to Ecuador and is famous for evolutionary studies? This is the Galapagos Island. Next is arrange the major islands of Japan from north to south. हमें अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ. अब अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था कि क्यूशू इज द आइलैंड जो कि सदर्न मोस्ट है एंड होक्काइडो जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट है. अब होक्काइडो हमें यहाँ पे मिल गया
होंशु हमें पता था सेंट्रल पार्ट में है एंड क्यूशु इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड. सो अगर मैं करेक्ट ऑर्डर की बात करूं, सो होकाइडो, होंशु, शिकोकू एंड क्यूशु, दिस इज द राइट ऑर्डर. नेक्स्ट हमारा विच कैरेबियन आइलैंड इज लोकेटेड इन द लेसर एंटिल्स. सो दिस इज द ग्रेनेडा. नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड. इंडोनेशिया वी हैव सीन. नाउ नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है लेक्स का पार्ट, बट इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. टुडे वी हैव ऑलरेडी डन 100 के अराउंड क्वेश्चन, 100 तो नहीं, अराउंड 15, आप 10 क्वेश्चन माइनस कर लो, 90 क्वेश्चन किए हमने. एंड इन द कमिंग 2 वीडियोस वी आर गोइंग टू फिनिश ऑल ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, 2 से 3 वीडियोस में हम ये सीरीज को एंड कर देंगे. सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना व्यूज़ ज़रूर बताना है, सजेशन ज़रूर देना. ठीक है, क्विज अगर देना चाहते हैं आप तो टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन. एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड द पीडीएफ ऑफ ऑल 450 क्वेश्चंस, you can see the pinned comment sections. So thank you for watching this video and keep studying.